कैसे मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों आज जो हम शुरू करने वाले हैं भारतीय संविधान शुरू करने वाले हैं। बच्चों भारतीय संविधान जो होता है आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो जाए या यूपी एसआई हो जाए, ऐसा कोई भी एग्जाम हो बच्चों जिसमें जीएस आता हो तो वहाँ पे भारतीय संविधान का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको भारतीय संविधान के बहुत सारे क्वेश्चन जो है देखने को उसमें मिल जाएंगे। तो बच्चों ये आपको आज से शुरू होने वाली भारतीय संविधान की श्रृंखला शुरू करने वाला हूँ मैं। तो बच्चों आज इसकी क्या है, आपकी पहली क्लास है। ठीक है बच्चों, भारतीय संविधान शुरू करने से पहले थोड़ा हम देख लेते हैं हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, या हम किस तरीके से जो है भारतीय संविधान को पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, शुरू किए जाए। भारतीय संविधान बच्चों, भारतीय संविधान को सबसे पहले इसमें पहला चैप्टर पढ़ा जाएगा आपका भारतीय संविधान का इतिहास। क्या पढ़ने वाले बच्चों, भारतीय संविधान का इतिहास, जो कि शुरू होगा आपके 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से। कहाँ शुरू होगा बच्चों, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू किया जाएगा। और दूसरा चैप्टर आपका रहेगा बच्चों भारतीय संविधान सभा। क्या रहने वाला है, संविधान सभा। ठीक है, जैसा आपको पता है संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था, कैबिनेट मिशन के तहत जो है 1946 में इसका निर्माण किया गया था। और आगे बात की जाए तो तीसरा चैप्टर आपका रहने वाला है प्रस्तावना। बच्चों प्रस्तावना आपको पता होगा, हम भारत के लोग जो किसी बुक में पहला पेज आपके प्रस्तावना की रहता है, आपने देखा होगा। तो बच्चों तीसरा चैप्टर आपका रहने वाला है प्रस्तावना। और चौथा चैप्टर रहने वाला बच्चों यहाँ पे अनुसूची है। चौथा चैप्टर आपका रहने वाला है अनुसूची। जैसा आपको पता है मूल संविधान आपके 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान कितने अनुसूची है बच्चों, 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो चौथा चैप्टर आपका अनुसूचियाँ रहेगा और पांचवा चैप्टर जो रहेगा आपका भाग। बच्चों भाग के अंतर्गत ये हम लोग सभी आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं। जैसे हमको पता है 1 से लेकर कहाँ तक भाग है बच्चों, 22 तक भाग है। ठीक है, इसमें भाग 1 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल है। और भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। और भाग 3 में 12 से 35 हो गया। भाग 4 में 36 से 51। भाग 2 में किसकी चर्चा है बच्चों, नागरिकता की चर्चा है। भाग 3 मौलिक अधिकार का। और भाग 4 में जो है आपका किसका चर्चा है बच्चों, डीपीएस की, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो बच्चों इसमें जो है भाग में सारे आर्टिकल हम लोग जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल को कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी थोड़ा सा कुछ बेसिक देख लेते हैं आज की क्लास में, तो उसके बाद अपना मेन चैप्टर शुरू करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, संविधान सभा की डिस्कस कर लेते हैं। बाकी इसका पूरा एक चैप्टर होगा संविधान सभा का, लेकिन यहाँ हल्का से डिस्कस कर लेते हैं संविधान सभा बना कैसे था। बच्चों संविधान सभा का गठन जो किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। किसके तहत किया गया बच्चों, कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में किया गया था। बच्चों इस संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, इस संविधान सभा में आपके कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 293 सदस्य आपके ब्रिटिश प्रांत से आए थे। 293 सदस्य जो बच्चों कहाँ से थे, ब्रिटिश प्रांत से थे। और 92 सदस्य बच्चों देसी रियासत से थे। और 4 सदस्य बच्चों इसमें चीफ कमिश्नरी से थे। कहाँ से थे, चीफ कमिश्नरी से थे। ठीक है, अब बात की जाए बच्चों यहाँ पे इन सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो इन सदस्यों का चुनाव जो हुआ था बच्चों मनोनय प्रक्रिया द्वारा किया गया था। कैसे किया गया था, मनोनय प्रक्रिया द्वारा। अर्थात हम कह सकते हैं एक सदस्य का चुनाव हर 10 लाख जनसंख्या पर किया गया था। कितने लाख जनसंख्या बच्चों, एक सदस्य का चुनाव हर एक 10 लाख जनसंख्या पर किया गया था। ठीक है, इनकी बैठक की बात की जाए बच्चों, तो इनकी पहली बैठक जो हुई थी आपको पता होगा, इसकी पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था, 1946 में। कब हुआ था, 1946 में। किस मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत। किस मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत जो है संविधान सभा का निर्माण किया गया था। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। इसकी पहली बैठक बच्चों कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946, जिसमें किसको बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया बच्चों, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। हम कहते हैं टेम्परेरी अध्यक्ष, क्योंकि स्टार्टिंग में नई सभा बनी थी बच्चों। तो स्टार्टिंग में नई सभा बनने पर हम ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि अध्यक्ष किसे बनाया जाए। तो वरिष्ठता के आधार पर एक टेम्परेरी अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया था। किसे चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किस आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर। ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। किसको चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो आगे देखा जाए 11 दिसंबर 1946 बच्चों कौन सी बैठक हुई थी, दूसरी बैठक हुई थी, संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था।
अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे संविधान, भारत संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन यहां से एक और पूछा गया था कि भारतीय संविधान के पहले अध्यक्ष कौन थे? आप देखोगे टीटी पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था भारतीय संविधान के पहले अध्यक्ष कौन थे। बच्चों वहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन ही नहीं था, तो अगर ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं लगाएंगे तो अस्थाई अध्यक्ष भी क्या होता है? एक प्रकार का अध्यक्ष होता है। तो वहां पर ऑप्शन क्या जाएंगे हम लोग? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा पे को ही लगाएंगे। अगर दोनों आएगा बच्चों, तो अगर आपको अध्यक्ष पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के पहले, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, अगर दोनों ऑप्शन देता है तो बच्चों वहां सही ऑप्शन क्या रहेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम सचिदानंद सिन्हा तब जाएंगे जब आपसे पूछा जाएगा अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए बच्चों, अगर बात की जाए तो तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य को पेश किया। किसको पेश किया बच्चों? उद्देश्य को पेश किया, अर्थात हमारा संविधान का रूपरेखा कैसा हो गया, उस रूपरेखा कैसा होगा उसी को पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, जो आगे जाके किस नाम से जाना गया? प्रस्तावना के नाम से जाना गया। जो कि बच्चों हमारा जो तीसरा चैप्टर रहने वाला है प्रस्तावना, उसी के नाम से किसको जाना गया था? उसको पेश किया गया था उद्देश्य को 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है बच्चों, यही उद्देश्य आपकी 22 जनवरी 1947 को पास होती है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इस उद्देश्य को बच्चों पास किया जाता है। हमारे संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य को पास किए जाने के बाद फिर संविधान बनने के प्रोसेस जो होता है धीरे धीरे शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे पास उद्देश्य क्या आ गई थी, अर्थात हमारे पास कारण आ गया था कि हमारे पास हमारा संविधान जो है कैसा होगा, उसका रूपरेखा पूरा तैयार कर दिया गया था। किसमें बच्चों? उद्देश्य क्या में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगर आगे यहाँ पे नोट कर लीजिए आप, संविधान सभा की आखिरी बैठक बच्चों कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था, और आखिरी बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। यहां तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए बच्चों। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य को पास कर दिया गया। कब पास किया गया? 22 जनवरी 1947। उसके बाद जो आपका संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। कुल समय 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगता है, जाके 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार होता है। ठीक है बच्चों, हमारा संविधान बनके तैयार कब हुआ था? क्वेश्चन एक पूछा, संविधान बनके तैयार कब हुआ था? क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछ सकता है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? कब किया गया था बच्चों? 26 नवंबर 1949 को। कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इस दिन 284 सदस्यों द्वारा सिग्नेचर करके कुछ आर्टिकल को पास कर दिए गए। कितने आर्टिकल बच्चों? 16 आर्टिकल को। कितने आर्टिकल को? 16 आर्टिकल को इसी दिन ही लागू कर दिया गया था। अब बात ये आती है कि बाकी आर्टिकल को इस दिन लागू क्यों नहीं किया गया, क्योंकि हमारे पास आर्टिकल कितने थे? 395 आर्टिकल थे। 395 आर्टिकल में से सिर्फ और सिर्फ 16 आर्टिकल ही 26 नवंबर 1949 को हमारे 299 में से 284 सदस्यों द्वारा सिग्नेचर करके जो है इस 16 आर्टिकल को चालू कर दिया, अर्थात लागू कर दिया गया था। क्योंकि बच्चों यहाँ पे 26 जनवरी 1930 को पहली बार कांग्रेस के द्वारा आज़ादी मनाया गया था। पहली बार कांग्रेस के द्वारा आज़ादी मनाया गया था। इसी खुशी में अब भारत के लोग संविधान को 26 जनवरी को लागू करना चाहते, 26 नवंबर को लागू ना करके 26 जनवरी को लागू करना चाहते थे। इसीलिए यही रीजन है कि संविधान बनके तैयार तो 26 नवंबर को हो गया था, लेकिन लागू ये 26 जनवरी 1950 को किया गया था।
पूरी तरह से लागू कब हुआ था बच्चों? 26 जनवरी 1950 के 26 नवंबर कितने सदस्यों द्वारा सिग्नेचर करके? 284 सदस्यों के द्वारा सिग्नेचर करके 16 आर्टिकल को लागू इसी दिन ही कर दी गई। अर्थात अंगीकृत कब किया गया बच्चों? 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया था और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है बच्चों, क्यों लागू किया गया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार कांग्रेस द्वारा आजादी मनाई गई थी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर बात की जाए संविधान सभा में, अगर समितियों की बात की जाए, यहाँ पर थोड़ा हल्का चर्चा कर रहे हैं, बाकी आपके पूरा संविधान सभा पूरा चैप्टर रहेगा, वहाँ पूरा डिटेल में सारी समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ हल्का क्यों, हम संविधान को स्टार्ट करने वाले इसलिए थोड़ा यहाँ पे देख ले रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे संविधान सभा की बात कीजिए बच्चों, संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी? 13 समितियां थी। कितनी समितियां थी? 13 समितियां थी, जिसमें सलाहकारी समिति के अध्यक्ष BN राव थे। ठीक है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके सलाहकारी समिति के अध्यक्ष बच्चों BN राव थे। ठीक है, संचालन अर्थात संविधान सभा को संचालन किसके द्वारा किया जाएगा बच्चों? अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा, इसीलिए कह सकते हैं संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और प्रांत समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांत समिति के अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और संघ समिति के अध्यक्ष बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा से इसको लिखना मत, बस हल्का देखते जाओ चीजें कैसे हमारे संविधान सभा का निर्माण हुआ था। बाकी संविधान सभा पूरा डिटेल हम लोग जो है लास्ट में करेंगे। ठीक है, आगे बात की जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है बच्चों, इसको भी स्क्रीनशॉट लेना आप लोग ले सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। आगे बात कर दी है बच्चों, यहाँ पे हमारे मूल संविधान और वर्तमान संविधान में कुछ अनुसूची आर्टिकल या भाग देख लेते हैं कितने कितने थे। ठीक है बच्चों, भाग का बात की जाए, अपना संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है बच्चों, लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उस दिन कितने भाग थे? कुल 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। अभी वर्तमान कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने भाग है बच्चों? वर्तमान में भी 22 भाग है। आर्टिकल की बात की जाए बच्चों, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। आर्टिकल की बात की जाए तो मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे। कितने आर्टिकल थे बच्चों? 395 आर्टिकल आपके टोटल थे। ठीक है, वर्तमान की बात की जाए तो संख्यात्मक मान अभी भी कितना है बच्चों? 395। कितना है? 395। अर्थात मैं बात करूं आपसे, जैसे आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 21 का है। ठीक है, ये दो आर्टिकल की संख्या कितनी है? 2 है, लेकिन संख्यात्मक मान की बात की जाए बच्चों तो कौन सा है? एक ही है। ठीक है, तो वर्तमान में कितने संख्यात्मक रूप में कितने आर्टिकल है बच्चों? 395। लेकिन टोटल आर्टिकल की बात की जाए कितने आर्टिकल बच्चों? 448। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल है? अब नॉर्मल क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछता है कुल कितने आर्टिकल थे, तो आपका सही आंसर 448 होगा। क्या होगा? 448 होगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए वर्तमान में हमारे संविधान में संख्यात्मक रूप से कुल कितने अनुच्छेद है? संख्यात्मक रूप से कुल कितने अनुच्छेद है? तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 395। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अनुसूचियों की बात की जाए तो हमारे अनुसूची मूल संविधान में कितनी थी बच्चों? 8 थी। वर्तमान में कितनी थी? वर्तमान में कितनी है? 12 है। वर्तमान कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची है। पहली अनुसूची कब जोड़ी, कोई बता सकता है आप लोगों में? ठीक है, पहली अनुसूची 1951 जोड़ी गई थी। बच्चों यहाँ थोड़ा सा और चर्चा कर लीजिए मौलिक कर्तव्य की। मौलिक कर्तव्य हम लोग भाग में चर्चा करेंगे 4 के का में, आर्टिकल नंबर 51 के का में, लेकिन हमारा संविधान अभी स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा हम लोग अपना बेस बनाते हुए चलेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है बच्चों, अगर इसकी बात की जाए तो इसकी चर्चा कहाँ है? भाग 4 के का में। भाग 4 में क्या है बच्चों? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके जस्ट बाद जोड़ा गया भाग 4 के का में। किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 51 के का में। किस आर्टिकल में बच्चों? अनुच्छेद 51 के का में। इसको कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जो है जोड़ा गया था। ठीक है,
आपको पता होगा 42वें संविधान संशोधन का और किस नाम से जाना जाता है? इस दिन बच्चों हमारे संविधान संशोधन में बहुत ज्यादा परिवर्तन किए गए थे, इसीलिए इस संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है लघु संविधान जो है किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? किस संविधान संशोधन बच्चों? 42वें संविधान संशोधन 1946 में। ठीक है बच्चों, इसी के तहत जो है आपके अपने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? 1976 में। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है किस समिति के अनुसार जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को किस समिति के अनुसार जो है जोड़ा गया था? तो समिति क्या थी बच्चों? स्वर्ण सिंह समिति। कौन समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत जो है हमारे मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कब जोड़ा गया बच्चों? 42वें संविधान संशोधन 1976। अब बात आती है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 या 1976 में हमारे कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10। वर्तमान कितने मौलिक कर्तव्य है बच्चों? 11 है। वर्तमान कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 है। एक कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। गवर्नमेंट किसकी थी बच्चों? तो बता सकता आप लोगों में 2002 में कब किसी गवर्नमेंट थी? अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत अच्छा। किसी गवर्नमेंट थी बच्चों? अटल बिहारी वाजपेयी की। ठीक है, उसके अंतर्गत क्या जोड़ा गया था? उसके अंतर्गत जो है एक मौलिक अधिकार 11 मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था। तो वर्तमान कितने मौलिक अधिकार हैं? 11। 1976 में कितने थे? 10। वर्तमान कितने हैं? 11। 11 कब जोड़ा गया बच्चों? 11 जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बात की जाए तो किस समिति के अंतर्गत जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत जो है इसको जोड़ा गया था। तो बच्चों आज का चैप्टर जो आपका रहने वाला है बच्चों, आज का चैप्टर जो रहने वाला है हम जो अनुसूचियों से शुरू करने वाले हैं। बच्चों अनुसूचियों शुरू करने के पीछे कारण ये है क्योंकि भारतीय संविधान का जो इतिहास है वो थोड़ा सा ज्यादा बोरिंग टाइप हो जाता है बच्चों के लिए, इसलिए बच्चे शुरुआत इतिहास से करते हैं या प्रस्तावना से शुरू करते हैं और बच्चों को हो जाता है बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं और संविधान को हम पढ़ना क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। इसलिए बच्चों यहाँ पे आपका कहाँ शुरू किया जा रहा है? अनुसूचियों शुरू किया जा रहा है ताकि आपको चीज़ें आसानी से थोड़ा बेस बनता जाए, उसके बाद आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक आपका रहने वाला है हमारी क्या रहने वाला है? अनुसूचियाँ रहने वाला है। क्या रहने वाला है? अनुसूचियाँ। जैसे आपको पता है मूल संविधान हमारी कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में हमारी कितनी अनुसूचियां थी बच्चों? 8 थी। वर्तमान कितनी है? वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। इन्हीं अनुसूची के बारे में आज की क्लास हम जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो कल के क्लास में जो है हम आगे देखेंगे, भाग से जो है शुरू करेंगे। तो आज क्लास शुरू करते हैं यहां से। अनुसूची नंबर 1 बच्चों, अनुसूची नंबर 1 में किसकी चर्चा है? भारत राज्यों का संघ है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है यूनियन, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक वर्ड पढ़ा होगा फेडरेशन। फेडरेशन फेडरेशन ठीक है बच्चों, एक वर्ड पढ़ा होगा फेडरेशन। ठीक है, फेडरेशन मतलब भी क्या होता है? संघ होता है। फेडरेशन मतलब भी क्या होता है? संघ होता है। लेकिन भारत राज्यों का फेडरेशन ना होकर बच्चों क्या है? यूनियन है। इससे जरूर ध्यान रखना आप लोग, भारत राज्यों का क्या है? यूनियन है, संघ ना क्या, क्योंकि संघ का मतलब एक और हो जाता है फेडरेशन। क्या होता है? फेडरेशन। इसलिए आप लोग याद रखना भारत राज्यों क्या है? यूनियन है। क्या बच्चों? यूनियन है। ठीक है, कुल वर्तमान कितने राज्य बच्चों? 28 राज्य। कितने राज्य है? 28 राज्य। और कितने यूटी है? 8 यूटी। कितने यूटी है? 8 यूटी। कोई 8 यूटी का नाम बता सकता है आप लोगों में? कोई 8 यूटी का नाम बता सकते हो? चलो ठीक है, आगे हम लोग यूटी भी देखेंगे कौन कौन सी यूटी है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है जब हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू कब हुआ था? संविधान लागू कब हुआ था बच्चों? संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। कब लागू हुआ बच्चों? 26 जनवरी 1950 में। उस समय कितने राज्य थे भारत में? कितने राज्य थे? कोई बता सकता है आप लोगों में? जब हमारा बच्चों भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ था या भारतीय संविधान लागू हुआ था, उस टाइम पे हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ 4 राज्य थे। कितने राज्य थे? 4 राज्य थे, जिन्हें A, B, C और D।
ABCD के रूप में जो है निरूपित किया गया था। किस रूप में बच्चों? ABCD के रूप में निरूपित किया गया था। ए में कितने राज्य थे? 9 राज्य। ए में कितने राज्य थे बच्चों? 9 राज्य। बी में 10 राज्य, इसमें 10 राज्य, इसमें बच्चों यूटी रखा गया था। कितने राज्य थे? ए में कितने राज्य थे? 9 राज्य। ए में कितने राज्य थे? 9 राज्य थे। और बी में, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया बच्चों, यहाँ पे 9 राज्य। बी में कितने राज्य थे? 9 राज्य थे। और सी में आपके 10 राज्य थे। और डी में कौन से राज्य रखे गए थे? यूटी। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए डी में क्या रखा गया था? जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था उस टाइम राज्य डी में क्या रखा गया था? तो राज्य डी में क्या रखा गया था बच्चों? यूटी को रखा गया था। किसको रखा गया था? यूटी को रखा गया था। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो कितने राज्य थे बच्चों? 4 राज्य थे। कौन कौन से थे? ए, बी, सी और डी। ए में कितने राज्य थे? 9। बी में कितने राज्य थे? क्लियर कट दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। बी में कितने राज्य थे बच्चों? बी में भी आप कितने राज्य थे? 9 राज्य थे। कितने राज्य थे? 9 राज्य थे। सी में 10 राज्य थे। और डी में क्या रखा गया था बच्चों? यूटी को रखा गया था। ठीक है बच्चों, अब बात आती है, अब इन राज्यों का विभाजन करना शुरू किया गया। इन राज्यों के विभाजन की बात शुरू की गई तो बच्चों सबसे पहले एक समिति बनाई गई। कौन समिति बनाई गई? एसके धर समिति। एसके धर समिति लिखते जाना बच्चों, समिति। एसके धर समिति कब बनी थी बच्चों? 1948 में। कब बनी थी? 1948 में। जिसमें यह माना गया था, जिसमें क्या माना गया था? जिसमें यह माना गया था कि भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर अलग नहीं किया जाएगा। भाषाई आधार पर अलग नहीं किया जाएगा। लेकिन बच्चों इस चीज का बहुत ज्यादा विरोध हुआ, जिसके बाद क्या कर दिया गया? इसको लागू नहीं किया गया। इसको लागू नहीं किया गया। ठीक है बच्चों, फिर थोड़ा सा विवाद होने के कारण 1953 में कब बच्चों? 1953 में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला राज्य जो है अलग कर दिया। क्वेश्चन पहला पूछा जाता है, भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन सा था? कौन सा बच्चों? 1953 में कौन था? आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन था बच्चों? 1953 में कौन था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है, इसके आगे बात किया जाए तो एक राज्य को अलग करने के बाद बाकी राज्य में बहुत ज्यादा विवाद शुरू हो जाता है, जिसके बाद एक समिति का गठन किया गया। जिसके बाद किसकी समिति का गठन किया गया? एक समिति का गठन किया गया। समिति का नाम क्या था? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। कब किया गया बच्चों? इसी विवाद के कारण 1953 में। कब किया गया? 1953 में किया गया। थोड़ा सा नीचे वाला मिटा देते हैं। कब किया बच्चों? फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में, जिन्होंने अपना रिपोर्ट बनाने में 3 साल का समय लिया। रिपोर्ट बनाने में 3 साल का समय लिया और रिपोर्ट बना के तैयार किया फजल अली आयोग रिपोर्ट। फजल अली आयोग, ठीक है। रिपोर्ट कब पेश किया बच्चों? 1956 में। बना कब था? 1953 में। किस समय बना था? आंध्र प्रदेश के अलग होने के बाद विवाद होने के कारण इस आयोग का या इस समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1953 में। कब किया गया बच्चों? 1953 में किया गया था। और इसने 3 साल लगा अपने रिपोर्ट बनाने में। और कितना समय लगा? 1956। कब पेश किया? 56। और क्या माना? इनको द्वारा यह माना गया कि भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर अलग कर दिया जाना चाहिए। अलग कर दिया जाना चाहिए। कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, किस आधार पर? भाषाई आधार पर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा भाषाई आधार पर जो राज्य को विभाजन किए गए थे किस आयोग के तहत, किस आयोग के सिफारिश पर? किस आयोग की सिफारिश बच्चों? फजल अली आयोग। कौन सा आयोग था? फजल अली आयोग। इन्होंने रिपोर्ट कब पेश किया था? 1956 में। जिन्होंने क्या माना कि भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर अलग कर दिया जाना चाहिए, लेकिन क्या? लेकिन
भाषाई आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आयोग ने क्या माना, भाषाई आधार पर राज्यों को अलग तो कर दिया जा रहा है लेकिन भाषाई आधार पर भेदभाव बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। अब बताइए फजल अली आयोग का क्या बात कोई मानेगा? नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि हमारी जनता जो होती है, भारतीय जनता जो होती है, वो क्या मानती है? वो सिर्फ और सिर्फ संविधान को मानती है। क्या मानती है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ संविधान को मानती है। ये तो फजल अली आयोग की बात को क्यों मानेगी? ठीक है, तो इसीलिए हमारे संविधान में संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 7वां संविधान संशोधन। कौन संविधान संशोधन था बच्चों? 7वां संविधान संशोधन। कौन संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन था बच्चों? 7वां संविधान संशोधन। कब किया गया? जस्ट वही जब आयोग ने क्या किया, रिपोर्ट को पेश किया 1956 में। कब पेश किया? 1956 में। ठीक है, इस संविधान संशोधन में कहा गया, क्या कहा गया कि राज्यों को अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राज्यों को अलग कर दिया गया। और कितने राज्य बनाए गए? 14 राज्य और 6 यूटी। 14 राज्य और 6 यूटी को जो है बनाया गया। ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कौन सा आयोग था? एसके धर समिति क्या था? उन्होंने क्या माना था? उन्होंने ये माना था कि राज्यों को भाषाई आधार पर अलग नहीं किया जाना चाहिए। या भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन था? कौन था बच्चों? आंध्र प्रदेश था। कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सॉरी फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में किया गया था। उन्होंने रिपोर्ट कब पेश किया? 1956 में पेश किया। ठीक है, 1956 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 7वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या माना गया कि राज्यों को भाषाई आधार पर अलग कर दिए जाने चाहिए। ठीक है, तो कितने राज्य बनाए गए बच्चों? 14 राज्य बनाए गए। वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य है। कोई कमेंट करके आप लोगों को बता सकता है सबसे नया राज्य कौन सा है? 2014 में जोड़ा गया था। 2014 में सबसे लेटेस्ट राज्य जोड़ा गया था। आप लोगों को बता सकता है कौन सा राज्य है? कमेंट कर बताना बच्चों, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, अब यूटी की बात की जाए तो उस समय 1956 में कितनी यूटी थी बच्चों? यूटी मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, जैसे आपके दिल्ली हो गया, जम्मू हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, लद्दाख हो गया, चंडीगढ़ हो गया। ठीक है, तो कितनी यूटी बच्चों? 6 यूटी है। कितने यूटी है? 6 यूटी है। और वर्तमान में कितनी यूटी है? सॉरी, कितनी यूटी थे? 6 यूटी थी। और वर्तमान कितनी यूटी है बच्चों? 8। कोई आप लोगों को बता सकता है सबसे लेटेस्ट यूटी कौन सा है? होमवर्क ऑप्शन दे दे रहा हूं। पहला है J&K, बी की बात की जाए लद्दाख, सी दादर नागर हवेली दमन द्वीप, दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप। ठीक है बच्चों, और चौथा ऑप्शन ले लो डी। चौथा ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। कोई आप लोगों को बता सकता है सबसे लेटेस्ट यूटी या सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा इन चारों? पहला क्या है? जम्मू कश्मीर, दूसरा क्या है? लद्दाख, तीसरा ऑप्शन क्या है बच्चों? तीसरा ऑप्शन आपका दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप, और चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। इसको आप कमेंट करके बताइएगा सबसे लेटेस्ट यूटी कौन सा। तो वर्तमान में कितने राज्य बच्चों? वर्तमान में आपके 8 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? सॉरी 28 राज्य है। और यूटी कितने हैं अर्थात केंद्र शासित प्रदेश कितने बच्चों? 8 है। यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अनुसूची की बात कीजिए बच्चों, अनुसूची नंबर 1 क्या है? भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भारत राज्यों का क्या है? संघ है। अनुसूची नंबर 1 में संघ का मतलब क्या बच्चों? फेडरेशन वाला संघ नहीं। कौन सा संघ? यूनियन वाला संघ। कौन सा संघ बच्चों? यूनियन वाला संघ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बात की जाए अनुसूची नंबर 2। अनुसूची नंबर 2 उच्च पदाधिकारियों के वेतन का वर्णन। उच्च पदाधिकारियों के वेतन का वर्णन। ठीक है बच्चों, उच्च पदाधिकारियों अर्थात हम कह सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। ठीक है बच्चों, लोकसभा अध्यक्ष, सांसद, इन सब की तनख्वाह कितनी होगी या तनख्वाह घटेगी या बढ़ेगी, इसका वर्णन किसमें है? अनुसूची नंबर 2 में। किसमें बच्चों? अनुसूची नंबर 2 में है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ज्यादा टफ चीज नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए। अनुसूची नंबर 3 की बात कीजिए, शपथ का वर्णन। किसका वर्णन है? उच्च पदाधिकारियों के शपथ का वर्णन। उच्च पदाधिकारियों के
शपथ का वर्णन। बच्चों शपथ के लिए हम पूरा डिटेल एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, पूरा डिटेल एक क्लास लेंगे, उसमें यहाँ ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं। जैसे आपकी बात कीजिए, उच्च पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI जिसे कहते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबको शपथ कौन दिलाएगा? इसका वर्णन किसमें बच्चों? इसका वर्णन जो है किसमें है? अनुसूची नंबर 3 में है। किसमें है? अनुसूची नंबर 3 में। आप लोग बता सकता है कि राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है? कमेंट कर बताइएगा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कितने चीफ जस्टिस हैं? 33 प्लस 1 क्या है बच्चों? CJI है, ठीक है, और 33 क्या है? अन्य न्यायाधीश है। 33 क्या है? अन्य न्यायाधीश, ठीक है बच्चों। तो यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में उस समय शपथ के समय नहीं है, तो अन्य न्यायाधीशों द्वारा जो है शपथ दिला दिया जाता है। बाकी उच्च पदाधिकारी जितने भी होते हैं सबको शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। जैसे मुख्यमंत्री हो गए, सॉरी मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री हो गए, ठीक है, राज्यपाल हो गए, इन सबको शपथ कौन दिलाता है बच्चों? इन सबको शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। क्वेश्चन मेरा एक और है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? आप लोग कमेंट का बताना अगर आप लोग का आइडिया हो, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग जो है बताना कमेंट करके जरूर। मैं आप लोग कमेंट जो चेक करूंगा, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। बाकी शपथ का वर्णन जो है हम लोग भाग नंबर 5 में करने वाले हैं, ठीक है, संघ में करने वाले हैं। राष्ट्रपति, उच्च पदाधिकारी, उसी सारे में सभी जो है सभी पद जो होता है उसी में भाग में आने वाले हैं, इसलिए शपथ का वर्णन हम जो वहीं पे पूरे डिटेल में करेंगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ा जाए। अनुसूची नंबर 4, राज्यसभा तो नहीं है बच्चों, इसमें कह सकते हैं राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अर्थात हम कह सकते हैं किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, इसका वर्णन अनुसूची नंबर 4 में किया गया है। अनुसूची नंबर 4 में किया गया है, ठीक है बच्चों। जैसे आप लोग एग्जांपल ले ले उत्तर प्रदेश, एग्जांपल ले ले आपका यूपी में कोई बता सकता है सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें कहां से है? उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें कहां है बच्चों? उत्तर प्रदेश में। कितने हैं? 80 हैं। कितनी है? लोकसभा सीटें 80 हैं, ठीक है। राज्यसभा की यहाँ चर्चा किसकी है? राज्यसभा की चर्चा की बात की जाए तो राज्यसभा में कितनी सीटें बच्चों? 31 सीटें हैं। इस संख्या में कम करना हो या वृद्धि करना हो, किस अनुसूची में परिवर्तन आएगा? अनुसूची नंबर 4 में। किस अनुसूची परिवर्तन बच्चों? अनुसूची नंबर 4 में। जिसको राज्यसभा समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब लोग भाग 5 पढ़ेंगे, संघ चर्चा करेंगे, वहां पूरा हम लोग जो है संसद की चर्चा करेंगे। किस चर्चा करेंगे बच्चों? संसद के, जिसको हमें पता है 2 अंग होते हैं, राज्यसभा एवं लोकसभा, ठीक है बच्चों। कितने अंग होते हैं? अंग तो 3 होते हैं। कौन कौन से अंग बच्चे? राष्ट्रपति। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, लेकिन सदन कितने होते हैं बच्चों? सदन 2 होते हैं। कौन कौन सा? राज्यसभा एवं कौन सा? लोकसभा। 79 में इसकी चर्चा है, 80 में इसकी चर्चा है, 81 में इसकी चर्चा है। आर्टिकल नंबर 81 को इसकी चर्चा बच्चों लोकसभा की चर्चा है। आर्टिकल नंबर 80 को इसकी चर्चा है, राज्यसभा की चर्चा है। आर्टिकल नंबर 79 को चर्चा है बच्चों, संसद की चर्चा है। ये आपको याद नहीं हो तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम लोग जब भाग पढ़ेंगे उसके अंतर्गत जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहां सारी चीजें हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की इस चीज की जरूरत नहीं है। वर्तमान में जो चल रहा है आपको इतना पता होना चाहिए अनुसूची 4 में किसकी चर्चा है। अनुसूची नंबर 4 में किसकी चर्चा बच्चों? अनुसूची नंबर 4 में आपकी राज्यों से सीटों का, राज्यसभा में सीटों का आवंटन की चर्चा है। किसकी चर्चा है? राज्यसभा में
सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन की चर्चा है, अर्थात किस राज्य से कितनी सीटें होंगी इसका विवरण किसमें दिया गया है, अनुसूची नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अनुसूची नंबर 5, अनुसूची नंबर 5 में बच्चों SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं विशेष कानून, विशेष कानून की चर्चा या कह सकते हैं आरक्षण की चर्चा किसमें बच्चों, अनुसूची नंबर 5 में है। बाकी हम लोग आर्टिकल भी पढ़ेंगे, किस किस आर्टिकल में जो है अनुसूची की चर्चा है, ओबीसी की चर्चा किस आर्टिकल में है, ठीक है, एससी की चर्चा किसमें है या एसटी की चर्चा किसमें, ऐसा हम लोग बच्चों आर्टिकल भी पढ़ने वाले हैं। अभी हमारा क्या है, अनुसूची नंबर 5 जिसमें SC/ST के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा जो है आपका दिया गया है। ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अनुसूची नंबर 5 में। ठीक है, अनुसूची नंबर 6 की बात की जाए, यहां पे भी ST की चर्चा है। ST चर्चा बच्चों अनुसूची नंबर 5 में भी है, अनुसूची नंबर 6 में भी है, लेकिन अनुसूची नंबर 6 जो है कुछ विशेष राज्य, कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन सा, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। असम कहां है बच्चों, ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। असम कौन सा है, ये। मेघालय कौन सा है बच्चों, ये। ब्लैक पेन ले लेते हैं। असम कौन सा बच्चों, ये है। मेघालय ये है, त्रिपुरा ये, मिजोरम ये है। इन 4 राज्यों के ST के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा किसमें बच्चों, अनुसूची नंबर 6 में है। किसमें है, अनुसूची नंबर 6 में है। ठीक है, बाकी SC/ST की चर्चा अनुसूची नंबर 5 में है। किसमें है, अनुसूची नंबर 5 में है, लेकिन इन राज्यों में जो ST कास्ट थी बच्चों बहुत पिछड़े वर्ग की थी, इसीलिए इनके कुछ अलग से छूट किसमें दिए गए हैं, अनुसूची नंबर 6 में। कोई बता सकता है बच्चों, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य में कुल कितने राज्य हैं, कितने राज्य हैं, कोई बता सकता है आप लोगों में, पूर्वोत्तर राज्य में कितने राज्य बच्चों, 7+1। कितने राज्य हैं, 7+1। इन्हीं 7 सिस्टर और एक भाई कहा जाता है। भाई के रूप में किसे कहा जाता है बच्चों, सिक्किम को। सिक्किम जैसा आपको पता है बाद में जोड़ा गया, कमेंट करके आप लोग बताना सिक्किम को भारत में कब जोड़ा गया था या भारत का अंग कब बना है। पहला क्वेश्चन ये है, कब बना था, भारत का अंग कब बना। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, दूसरा क्वेश्चन ये है, कौनसा राज्य बना, सिक्किम जो है भारत का कौनसा राज्य है, कौनसा राज्य है। ये दोनों चीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ठीक है बच्चों, आप लोग कमेंट में जो जरूर पढ़ूंगा। अब बात आते हैं अपने टॉपिक पे, 7+1, 7+1 जिससे किससे क्या कहा जाता है बच्चों, 7 सिस्टर। किसे क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर। 7 सिस्टर में कौन कौन से आते हैं, अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, मेघालय 6 और असम 7। ये क्या बच्चों, 7 सिस्टर में आते हैं। कौन कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये 7 राज्य जो हो गए बच्चों किसमें आते हैं, 7 सिस्टर में आते हैं। इसमें बाद में जोड़ा गया एक भाई। एक भाई कौन है, भाई कौन है बच्चों, यहां पे सिक्किम है। कौन है, सिक्किम है। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अनुसूची नंबर 7 बच्चों, अनुसूची नंबर 7 में सूचियों का वर्णन है। बात आती है सूचियों का वर्णन क्या होता है। ठीक है बच्चों, सूचियों का वर्णन, क्वेश्चन पूछा जाएगा सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में, किस अनुसूची में है, 7 में। बच्चों सूचियां कुछ नहीं होता, बस कानून होता है। क्या होता है, हमें पूरा कह सकते हैं कानून, अर्थात ऐसे कानून बनाने का, कानून बनाने के कह सकते हैं हम लोग विषय कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अर्थात ऐसे विषय जिसमें कानून बनाने का अधिकार अलग अलग फील्ड में अलग अलग क्षेत्रों को दिए गए, जैसे हम कह सकते हैं संघ क्षेत्र। ठीक है, और क्या कह सकते हैं हम लोग बच्चों, राज्य क्षेत्र कह सकते हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं जैसे शिक्षा, कुछ विषय ऐसे होते हैं जैसे कि आपके शिक्षा, शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का भी है, राज्य का भी है, और किसका है, राज्य का भी है, और किसका बच्चों, संघ का भी है।
ठीक है। तो ये किस में रखा जाएगा, इसी का वर्णन किसमें बच्चों, अनुसूची नंबर 7 में। क्या दिया गया बच्चों, सूचियों का वर्णन किया गया किसमें, अनुसूची नंबर 7 में। सूची कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। पहली सूची क्या है, संघ सूची। दूसरी सूची क्या है, समवर्ती राज्य सूची। तीसरी सूची क्या है बच्चों, समवर्ती सूची। तीसरी सूची क्या है, समवर्ती सूची। ठीक है बच्चों। अब बात की जाए संघ सूची में कितने विषय हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं बच्चों, पहले 97 थे, मूल संविधान की बात है। ठीक है, मूल संविधान में कितने विषय थे बच्चों, 97 थे। वर्तमान में कितने हैं, 100। अब बात आती है विषय क्या है। विषय बच्चों मतलब ये विषय का कहां पहुंच गया है, विषय का मतलब बच्चों ये है कि आपको इस पर जो रखे गए विषय, अर्थात इस पर जो चीजें रखी गई है उस पर कानून कौन बनाएगा, उस पर जिसको आपके कितने विषय बच्चों, 100 विषय। इन 100 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसका रहेगा, किसका रहेगा, संघ सूची का रहेगा। बात की जाए मूल संविधान में 66 थी, वर्तमान कितने विषय हैं बच्चों, 61। इन 61 विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका रहेगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार का रहेगा। जैसे आपकी पुलिस किस विषय सूची बच्चों, इन्हीं 61 में से पुलिस एक है, तो पुलिस पर कानून बनाने का अधिकार किसका रहेगा, सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार का रहेगा। किसका रहेगा, राज्य सरकार। बच्चों आगे चल हम लोग पढ़ेंगे ये सब चीजें कैसे परिवर्तित होते हैं, आपातकाल कंडीशन में क्या होता है, ये विषय कैसे कैसे लागू होंगे, ये सब चीजें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ बस हल्का सा हम लोग देख रहे हैं कि अनुसूची नंबर 7 में किसका वर्णन है। ठीक है बच्चों, आगे बात की जाए समवर्ती सूची, अर्थात ऐसे विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ बात नहीं कहेंगे बच्चों, किसका होता है, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों का होता है। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों का होता है। ऐसे विषय क्या कहेंगे हम लोग, समवर्ती सूची। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे क्या कहते हैं शिक्षा। शिक्षा किसका विषय है बच्चों, समवर्ती सूची। कुछ कंफ्यूजिंग पार्ट आता है बच्चों, यहां पे अपने सोशल लाइफ आप देख के जो है इनको ऑप्शन पकड़ सकते हो, लेकिन कुछ चीजें जो कंफ्यूजिंग पार्ट यहां पे हैं। ठीक है, पहला क्या है, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल किस सूची विषय है, तो बच्चों हॉस्पिटल जो हमें लगता है संघ सूची का, समवर्ती सूची का विषय लगता है, अर्थात इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका रहेगा, राज्य का हो सकता है और केंद्र का हो सकता है। लेकिन बच्चों ये बिल्कुल बिल्कुल गलत होगा, ये आपका क्या है, राज्य सूची विषय है। किसका बच्चों, राज्य सूची का विषय है। कोई भी हॉस्पिटल जो केंद्र सरकार का नहीं होता है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ किसका होता है बच्चों, राज्य सरकार का होता है। दूसरा आपका है नदी। दूसरा क्या हो गया, नदी। नदी बच्चों, नदी भी समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं तो आपके संघ सूची के अंतर्गत जो है रखा जाना चाहिए था। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस पर कानून बनाने का अधिकार, नदी पर नदी एक राज्य में ना जाके कई राज्यों में जाती है, इस पर कानून बनाने का अधिकार या तो संघ सरकार का होना चाहिए था या तो राज्य सरकार का होना, या तो दोनों का होना चाहिए था, राज्य एवं संघ दोनों को होना चाहिए था। लेकिन बच्चों नदी को भी किसमें रखा गया है, राज्य सूची विषय के अंतर्गत जो है रखा गया है। आपने पढ़ा होगा नदियों का विवाद दो राज्यों के बीच में आपस में होता रहता है, अगर यही संघ सूची का विषय होता है तो नदियों के बीच में जो राज्यों का विवाद जो है बच्चों नहीं होता। ठीक है, तो वर्तमान ये क्या है बच्चों, डाटा मूल संविधान की बात है और ये वर्तमान विषय। ठीक है बच्चों, समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार दोनों का होता है, संघ सूची एवं राज्य सूची। संघ सरकार एवं राज्य सरकार दोनों को होता है, जबकि राज्य सूची में रखे गए विषय अर्थात 61 में सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार का होता है। ठीक है बच्चों, अगर संघ सूची की बात की जाए इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है। किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है। आगे चल हम लोग पूरी चर्चा करेंगे इस पे, क्या करने वाले हैं, आपातकाल कंडीशन में क्या क्या होता है। ठीक है, या ये कानून जो होता है अवशिष्ट शक्ति है, जैसे अवशिष्ट सूची आगे जब चर्चा करेंगे हम लोग उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका रहेगा। ठीक है बच्चों, ये सब चर्चा हम लोग आगे आर्टिकल में करने वाले हैं। आगे बढ़ा जाए, अनुसूची नंबर 8। अनुसूची नंबर 8, ठीक है बच्चों, अनुसूची नंबर 8 में भाषाओं का वर्णन है। किसका वर्णन है बच्चों, भाषाओं का वर्णन है। भाषाओं का वर्णन है। ठीक है बच्चों, अब बात की जाए मूल संविधान में कुल 8 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। कितने भाषाओं को, 8 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जबकि वर्तमान संविधान में कुल कितने बच्चों, 8 नहीं 14 है, 14 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। वर्तमान बच्चों 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा जो है दिया गया है। इसकी भी चर्चा हम लोग भाग में
करेंगे, पूरा डीप में देखेंगे कौन कौन सा भाग पहले जोड़ा गया था, या सबसे लेटेस्ट भाग, सबसे लेटेस्ट भाषा कौन सा है, सबसे पहले भाषा कौन सा जोड़ा गया था। ये सारी चीजें 22 भाषा को हम लोग चर्चा जो है आगे चल के भागों में करने वाले हैं। बस अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि अनुसूची नंबर 8 में किसकी चर्चा है, तो भाषाओं की चर्चा है। मूल संविधान में कितनी भाषा थी बच्चों, तो 14 भाषा थी। वर्तमान संविधान में कितनी भाषा है, तो वर्तमान संविधान में आपके बच्चों 22 भाषा है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। बच्चों आपने पढ़ा मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है बच्चों, तो ये पहला अनुसूची है जो कि बाद में जोड़ा गया, ये पहला अनुसूची है जो कि बाद में जोड़ा गया। क्या था बच्चों, भूमि सुधार। ठीक है, इसमें एक और चीज जोड़ देना आप, जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा इसी के तहत खत्म किया, जमींदारी प्रथा। ठीक है बच्चों, जमींदारी प्रथा या भूमि सुधार। ठीक है, ठीक है बच्चों, कब जोड़ा गया, अनुसूची नंबर 1, पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951, 1951। कब जोड़ा गया बच्चों, 1950। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, 1951 में ही पहला संविधान संशोधन कर दिया गया। 1951 में पहला संविधान संशोधन कर दिया गया, जिसके तहत अनुसूची नंबर 9 को जोड़ा गया। अनुसूची नंबर क्या था बच्चों, अनुसूची नंबर 9 क्या था, भूमि सुधार। क्या था, भूमि सुधार। इसी के अंतर्गत जमींदारी प्रथा को भी समाप्त किया गया। जमींदारी प्रथा पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, जमींदारी प्रथा कैसे कैसे समाप्त हुई थी। ठीक है बच्चों, तो अभी सिर्फ इतना याद रखो, जमींदारी प्रथा हो गई या भूमि सुधार हो गया, अनुसूची नंबर 9 के तहत कब जोड़ा गया, कब जोड़ा गया बच्चों, पहला संविधान संशोधन 1951, पहला संविधान संशोधन 1951 में। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अनुसूची नंबर 10 की बात कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुसूची नंबर 10, ठीक है बच्चों, किसकी चर्चा है, दल बदल। अब बात आती है दल बदल क्या होता है। ठीक है बच्चों, आप दो पार्टी वर्तमान में बीजेपी एवं कांग्रेस, बीजेपी एवं कांग्रेस दो पार्टी वर्तमान में हमारे भारत में चल रही हैं। ठीक है, एक पार्टी और ले लेते हैं हम लोग, आम आदमी पार्टी। क्या ले लेते हैं, आम आदमी पार्टी। ठीक है बच्चों, आप चुनाव जीत के बीजेपी से, आप जो चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी से चुनाव जीत के, तो चुनाव जीतने के बाद आप जो है कांग्रेस में नहीं जा सकते हैं। यदि आप कांग्रेस में चले गए, चुनाव जीतने के बाद चुनाव लड़े आप बीजेपी से और चुनाव जीतने के बाद आप कहां चले गए, कांग्रेस में चले गए, तो आपका पद रिक्त मान लिया जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि आप पर दल बदल कानून लग जाएगा। ठीक है बच्चों, दल बदल कानून क्या है, एक पार्टी से चुनाव लड़ने के बाद दूसरे पार्टी में आप नहीं जा सकते। ठीक है बच्चों, यदि आप जाते हैं तो आपका पद क्या मान लिया जाएगा, रिक्त मान लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कब लागू किया गया था, 52वें संविधान संशोधन 1985, 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, अनुसूची नंबर 10 को जोड़ा गया था। क्या था बच्चों, दल बदल। क्या था, दल बदल। क्वेश्चन है, दल बदल कानून को, दल बदल कानून को लागू कौन करता है, लागू कौन करता है, कौन करता बच्चा, लोकसभा अध्यक्ष। जब करेंगे वहां पर चर्चा, लोकसभा की चर्चा करेंगे तो बच्चों वहां फिर से देखेंगे हम लोग। ठीक है, यहां आप देख लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष कौन करता है बच्चों, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, किसके सिफारिश पर, पार्टी के अध्यक्ष की सिफारिश पर, पार्टी के अध्यक्ष के सिफारिश पर, पार्टी के अध्यक्ष के सिफारिश पर दल बदल कानून जो है लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है बच्चों, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, किस कंडीशन नहीं लगती है, गठबंधन। आपने पता होगा दो पार्टी आपस में मिलके जो होता है सरकार को बनाती है, तो बच्चों उसमें जो गठबंधन कंडीशन में दल बदल कानून नहीं लगता है। ठीक है बच्चों, ये चीज बिल्कुल याद रखना। बाकी जब हम लोग लोकसभा पढ़ेंगे वहां पर फिर से चर्चा हम लोग जो है करेंगे, इस पे दल बदल कानून पर चर्चा फिर से करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए। अनुसूची नंबर 10 दल बदल की चर्चा है। दल बदल क्या है, इतना आप लोग को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए दल बदल क्या होता है। ठीक है, दल बदल कानून लगाता कौन है, लोकसभा अध्यक्ष लगाता है। किसके सिफारिश पर लगाया जाता है, पार्टी अध्यक्ष के, पार्टी के अध्यक्ष के सिफारिश पर इस कानून को लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, कब जोड़ा गया था, 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। कब जोड़ा गया बच्चों, 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है बच्चों इसको जोड़ा गया था। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। अनुसूची नंबर 11, अनुसूची नंबर 11 बच्चों बात कीजिए, पंचायती व्यवस्था।
आपने यहाँ पे एक डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक चीज पढ़ा होगा, अनुच्छेद नंबर 40। ठीक है, अब बात आती है पंचायती व्यवस्था की चर्चा क्या हमारे मूल संविधान में नहीं था बच्चों, कहां था? डीपीएसपी में था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद नंबर 40 में था। किसमें? अनुच्छेद नंबर 40 में था। ठीक है बच्चों, अब बात आती है ये किसका पार्ट था? डीपीएसपी का, अर्थात ये पार्ट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता था, आपको देना चाहे तो दे, ना देना चाहे तो ना दे। इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते थे, कब तक? 1993 से पहले तक। ठीक है बच्चों, अर्थात गवर्नमेंट चाहे चुनाव कराना चाहे तो कराए, काम करवाना चाहे तो करवाए, ना करवाना चाहे तो ना करवाए, इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 40 में है। इसकी चर्चा किसमें थी? अनुच्छेद नंबर 40, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें जितने विषय हैं वो सब गवर्नमेंट को दिए गए हैं। ठीक है, अर्थात सरकार को दिए गए हैं, सरकार को आपको देना चाहे तो दे। हम लोग वहां पे फिर से चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद नंबर किसमें? अनुच्छेद नंबर 40 में। किसमें बच्चों? अनुच्छेद नंबर 40 में। अभी यहां देख लेते हैं तो इसको कब जोड़ा गया बच्चों? 73वें संविधान संशोधन 1992 और 93 के तहत। ठीक है, 1992 में बिल आया था और पास कब हुआ था? 1993। पास कब हुआ बच्चों? 1993। इसीलिए लिखा जाता है 1992/1993। ठीक है, तो कब आया था? 73वां संविधान संशोधन 1992-93। ठीक है, क्या आया था? 11वीं अनुसूची। क्या जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया, जिसके तहत जो है अब ये माना गया कि इसमें जो रखे जो विषय हैं, कितने विषय बच्चों? 29 विषय पर इस पे गवर्नमेंट को काम करवाना पड़ेगा। अगर नहीं करवाते है तो आप इसके लिए न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहां से? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पंचायती व्यवस्था को कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत जो है 1992 में। ठीक है, 1992-93 के तहत जो है कब जोड़ा गया बच्चों? 1992 में जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए। कितने विषय हैं इसमें? 29 विषय हैं। ये जरूर याद रखिए, क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछता है पंचायती व्यवस्था में कुल कितने विषय हैं? कितने विषय बच्चों? 29 विषय हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नगर पालिका अनुसूची नंबर 12 और आज की आखिरी अनुसूची है क्या बच्चों? अनुसूची नंबर 12। इसको कब जोड़ा गया था? उसके जस्ट बाद, जस्ट क्या उसके साथ ही जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन 1992 और 93 के तहत। 74वें संविधान संशोधन 1992 एवं 93 के तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है बच्चों, इसके तहत जो है संविधान संशोधन 1992-93 के तहत जो है बच्चों इसको जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें कितने विषय रखे गए हैं? 18। कितने विषय रखे गए बच्चों? 18 रखे गए हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत कितने रखे गए बच्चों? ग्राम पंचायत की बात की जाए तो कितने विषय रखे गए हैं? 29। कितने विषय रखे गए हैं? 29 विषय जो है यहां पर ग्राम पंचायत में रखे गए थे। और इसमें कितने रखे गए बच्चों? इसमें कितने रखे गए बच्चों? 18 विषय रखे गए हैं। थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं यहां पे एक बार। रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। अनुसूची नंबर 1। अनुसूची नंबर 1 किसकी चर्चा है? 1 में किसकी चर्चा है? 1 में आपकी किसकी चर्चा है बच्चों? भारत राज्यों का यूनियन है। क्या है? यूनियन है। दूसरे में किसकी चर्चा बच्चों? वेतन की चर्चा। किसकी? उच्च पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा। तीसरे में क्या है बच्चों? तीसरे में आपकी चर्चा है शपथ की चर्चा। किसकी चर्चा है? शपथ का वर्णन है। तीसरे में किसकी चर्चा बच्चों? शपथ का वर्णन है। चौथे में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है बच्चों, और पांचवें की बात की जाए SC ST के लिए विशेष प्रावधान। SC ST के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा। ऐसे करके आप लोग रिवीजन कीजिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, छठे की बात की जाए 4 राज्य। कौन कौन से राज्य थे बच्चों? असम। कौन कौन से राज्य थे? असम,
कौन कौन से राज्य थे बच्चों? असम, यहां दिख रहा होगा आप लोगों को, फुल कैसे बताओ, ठीक है। कौन कौन से राज्य थे बच्चों? असम, मेघालय और कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम, इन 4 राज्यों के लिए SC ST के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा किसमें है? अनुसूची नंबर 6 में। अनुसूची नंबर 7 में किसकी चर्चा बच्चों? भाषाओं की चर्चा, किसकी, सॉरी, सूचियों की चर्चा, किसकी चर्चा बच्चों? सूचियों का वर्णन किसमें है? सूचियों का वर्णन आपके अनुसूची नंबर 7 में है। किसमें बच्चों? अनुसूची नंबर 7 में है, ठीक है। अनुसूची नंबर 8 की बात की जाए, अनुसूची नंबर 8 की बात की जाए, 7 में किसकी चर्चा बच्चों? सूचियों की वर्णन है। कितने प्रकार सूचियां हैं? 3 प्रकार की, संघ सूची, समवर्ती संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। 8 में किसकी चर्चा बच्चों? 8 में भाषाओं की चर्चा है। कितनी चर्चा है? भाषाओं की चर्चा है। मूल संविधान में 14 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो वर्तमान कितने बच्चों? 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अनुसूची नंबर 9 में किसकी चर्चा बच्चों? 1951 में जोड़ा गया, 1951 में जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत इसको जोड़ा गया। इसमें किसकी चर्चा बच्चों? भूमि सुधार। किसकी चर्चा है? भूमि सुधार की चर्चा है। अनुसूची नंबर 10 की बात की जाए तो लिखा हुआ आपके दल बदल। क्या लिखा है बच्चों? दल बदल। किसमें है? अनुसूची नंबर 10 में। कब जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। अब 11 की बात की जाए बच्चों, 11 में क्या जोड़ा गया? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत व्यवस्था, ग्राम पंचायत व्यवस्था, ठीक है बच्चों। इसमें किससे कितने विषय हैं? 29 विषय को रखे गए हैं। और 12 की बात की जाए, अनुसूची नंबर 12 की बात की जाए, अनुसूची नंबर 12 में किसकी चर्चा बच्चों? नगर पालिका। कब जोड़ा गया? इसको भी 74वें संविधान संशोधन, इसको कब जोड़ा गया बच्चों? 73वें संविधान संशोधन 1992 एवं 93। इसको कब जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन 1992 एवं 93, ठीक है बच्चों। इसमें कितने विषय रखे गए हैं? इसमें आपके 18 विषय रखे गए हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को अनुसूची जो है पूरा कंप्लीट याद हो गया होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास आपकी होने वाली है भाग की होने वाली। क्या? भाग नंबर 1। भाग नंबर 1 इसमें पूरे डिटेल में पढ़ने वाले। अनुच्छेद नंबर 1 कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 2 कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 3 कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 4 में इसमें किसी 1 से लेके 4 तक चर्चा है। इन चारों आर्टिकल की बात करने वाले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग भाग नंबर 2 में। क्या पढ़ेंगे? भाग नंबर 2 में किसकी चर्चा बच्चों? नागरिकता की चर्चा है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग भाग से जो है आपकी क्लास जो है शुरू करने वाले हैं, और प्रस्तावना और इतिहास और संविधान सभा जो है हम लोग लास्ट में जाकर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लास जो है पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो, हमारी क्लास जो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।